बहुत पैसा है बिहार के अंदर, अगर वो दारू चालू कर दे कोई अच्छा स्कीम अगर ला रहा है, दारू चलवा के घर बर्बाद करवा दो उनके, उनसे कहो दारू पियो और दारू पियो। कौन से बर्बाद हो गया? कौन सा? अबे दारू से क्या मिलता है? गुजरात बर्बाद है। अबे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया और बर्बाद कर दोगे दारू चलवा के। केजरीवाल चोर, लालू यादव चोर, सब चोर हैं ये। हमें बीजेपी पे भरोसा नहीं है, थोड़ी ना था, इनको तो बीजेपी गुंडा पे हमें बनाया भरोसा था। नहीं है सर। लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा बिहार चुनाव की। मोदी जी ने भी अभी हाल ही में बयान दिया और 51,000 जो जॉब कार्ड लोगों को दिए, युवाओं को दिए, क्या वो बिहार में काम आएगा? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। और ऐसे तमाम सवाल मेरे जहन में आएंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम सर? मेरा नाम दीपक झा है सर। मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ, बिहार मधुबनी का रहने वाला हूँ। क्या बात है, समीकरण क्या लग रहा है? समीकरण सर, कुत्तों की झुंड से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। कितने भी समीकरण बना ले, कितना भी झुंड बना ले, देखिएगा कि जो आज कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, चुनाव आने आते आते ये जो है ना जातिवाद पे लेके चले जाएंगे चुनाव को, कि मुस्लिम एक हो जाओ, यादव एक हो जाओ। ये जातिवाद पार्टी है, इन्होंने जातिवाद फैलाने का काम किया और कुछ नहीं किया। हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने छाप छोड़ी, एक नई पार्टी का उत्थान किया, बिहार में भी जन स्वराज पार्टी उभर के आ सकती है? प्रशांत किशोर वहाँ के केजरीवाल साबित हो वोट कटुआ पार्टी है, वोट काटेंगे वो। मैं ये नहीं कहता कि वोट अच्छे वोट मिलेंगे, मगर वो वोट काटेंगे। और वो वोट किसका काटेंगे? लालू यादव का। और लालू यादव के सीने पे अभी सांप लोट। लालू यादव के फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है वहाँ पर, टेंशन मत लीजिए। कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। जिन्होंने बिहार को गर्द में पहुंचाने का काम किया, बिहार को लूटने का काम किया, चारा घोटाला क्या था, लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था, IRCTC घोटाला क्या था, बिहार इन चीजों से उभर नहीं पाया। आज कहते हैं पलायन का मुद्दा है। अरे 2 जगह कंपेयर करके देखो आप कि किस तरह से आपने मजबूर किया कि बिहार के लोगों को पड़ोसी राज्यों में जाके जो है धकेलने का काम किया। आज बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी आई है तो उनको रोजगार दिया है सर, पलायन रुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार से पलायन खत्म हो गया है, मगर अगर आप कंपेयर करोगे 20 साल 15 साल 20 साल का जो आप डाटा लोगे लालू का और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना तो कहीं उससे कम हुआ है। पलायन तो दिल्ली से भी हो रहे हैं। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं अभी लालू में होता नजर आ रहा है बिहार, वहाँ के लोग तो भगवान तक उनको बोल रहे हैं। एनडीए गठबंधन होता हुआ आ रहा है और ये कितना भी कर ले, इनके लिए एक शायरी और पढ़ देता हूँ कि मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में, लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में। और वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पढ़ाओगे, वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पढ़ाओगे। छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। ये तिरपाल से टकराने की बात करें, देखिएगा जब पेटी खुलेगी ना तो उसके बाद जो है 200 प्लस सीट। नहीं, एक बहुत मजबूत बात बोली उन्होंने लालू यादव ने कि 2 गुजराती बिहारियों का वोट खाने आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो अपनी बेटी का शोषण कर दिया। कैसे? पूछिए ना कि किडनी के बदले सांसद की टिकट दी ना। आप पूछिए एक बारी, जिस इमरजेंसी का इन्होंने विरोध किया था, मीसा नाम क्यों पड़ा इनकी बेटी का? मीसा भारती नाम, मीसा एक्ट था जिसके तहत लालू यादव इमरजेंसी में जेल गए थे। आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो देखिएगा ये कितने भी वो कर लें। आज जो नेशनल पार्टी वो बोल रही है हम सरकार बनाएंगे बिहार में, यहाँ से कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस नहीं बोलता, मैं तो कांग्रेस बोलता हूँ। राहुल गांधी को ना तो बहू मिली ना बहुमत मिलेगा, वो 30 से 35 सीट पे लड़ेगी चुनाव। तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें, नहीं होगा बिहार में इनका कुछ। बिहार में एनडीए चलेगा, चिराग पासवान चलेगा। आप बिहार से हैं क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, बीजेपी ही आएगी बिहार में। हाँ जी। नहीं, क्यों खिलाना चाहते हैं? क्यों नहीं आएगी? क्यों? कांग्रेस आएगी अच्छा, इस बार जो 35 सीट पे। कैसे? जिस तरह से लोकसभा में 99 सीटों अरे ये बना, थोड़ा सा इनकी भी बात चलूं, कैसे कांग्रेस को आए? ये देखो सर, मुसलमान में सॉरी बिहार में ना बेरोजगारी बहुत है, वहाँ पे पलायन हो रहा है। आज आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, आप यहीं पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 50 में से ना 40 लोग बिहार वाले मिल जाएंगे आपको। मैं भी बिहार से पता है क्यों? मैं 40,000 रुपए तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं 40,000 रुपए तनख्वाह ले रहा हूँ। मुझे बिहार में 25,000 रुपए की नौकरी नहीं मिली, मगर मैं वो नौकरी छोड़ के आया हूँ।
क्योंकि मुझे 40 मेरी इच्छा शक्ति ज्यादा है और आगे 60 भी कमाऊंगा। तो वहाँ पर लोग प्लान क्यों कर रहे हैं? आज महाराष्ट्र के अंदर जो बेचारे गरीब लोग हैं मार खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, ठीक है? एक ही बार अरे सुन तो लो, दिल्ली में भी वही है, उनको भी यहाँ पे बिहारी बिहारी बोला जाता है, वहाँ पे उनको भैया बिहारी बोला जाता है। हर तरह का दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने स्टेट को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हो? एक ऐसी पार्टी लाओ, एक ऐसा नेता लाओ जो आपके लिए खड़ा रहा, वो सिर्फ बिहार के लिए ही करे, भले किसी अच्छा, भारत में सबसे स्टेट में मजबूत स्टेट कौन सा मानते हैं आप? कौन सा कौन सा मानते हैं? स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। कैसे? दिल्ली में रुकी दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कितने लोग ऐसे मैं आपको दिखा दूं जो महाराष्ट्र से यहाँ काम करने आ रहे हैं? वो उनको ट्रांसफर किया जाता है सर, उनको गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। अरे लेबर में भी काम करने आ रहे हैं। लोग ट्रांसफर होता है सर, वो कोई एक बात बैंक मैं में भी कहीं बोलना भी चाहूंगा, मेरी भी बात सुन लीजिए। ये जो बात बोल रहे हैं ना, 19,000 करोड़ का जीडीपी, माने जीडीपी में वृद्धि सिर्फ बॉलीवुड देता है, समझे? सिर्फ बॉलीवुड, वही बॉलीवुड जो अमिताभ बच्चन यूपी बिहार से जो ये बात बोल रहे हैं ना, यूपी के अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, कोई मुंबई के नहीं है इन लोग। अगर वो उन लोग अपना काम बंद कर देंगे ना तो महाराष्ट्र कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। आप समझ लीजिए कोल माइंस और जितने भी जो मुद्दा महाराष्ट्र नहीं है, मुद्दा इनका ये है कि बिहार विकसित क्यों नहीं होता, कि बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ सर रहा है? देखिए, ऑलमोस्ट पहले क्या होता था कि पहले बिहार में ये चीज़ होता था। आज क्या है, समझ लीजिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आके सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? आज मेरा नौकरी जैसे समझ लीजिए एमपी में लगा, असम में लगा, अगर मेरा सरकारी नौकरी लग गया तो क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? इसको पलायन मानते हैं आप? नहीं मानते। आज अगर समझ लीजिए बिहार से कोई अच्छे स्टेट में जा रहा है, मैं ये भी मानूंगा आपका बात कि बिहार में जितना डेवलपमेंट मानते बिहार अच्छा स्टेट नहीं है? नहीं, एक सेकंड, अरे भैया सुन लीजिए, मैं और कसूला कुशल, ठीक है ना, इसका रेशियो क्या मेरे को ये बताओ बिहार का? भैया सुनिए, गवर्नमेंट ये जो अभी बोल रहे, अरे प्राइवेट भैया सेक्टर सुन में लीजिए ना, ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिहार में सबसे ज़्यादा है और जितना भी अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर कहीं निकलती है तो बिहार में ही निकलती है। अभी देखिए बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, अगर एग्जाम नहीं होते तो प्रोटेस्ट कहाँ से होता, पेपर लीक कहाँ से होता? और जो कि पेपर लीक नहीं हुई थी पिछली बार, ये सारा प्रोपोगेंडा था आरजेडी का, ये सारा आरजेडी का प्रोपोगेंडा था। मैं ये भी मानता हूँ कि चीनी के मिल नहीं खुले हैं वहाँ पे, ये इसमें विफलता किसकी है? सरकार की है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगने चाहिए थे जो कि नहीं लगे, ये भी विफलता है। मगर बदलाव कीजिए ना अगर विफलता है तो। जैसे जो सुनिए तो सर, बदलाव क्या कर दें? बदलाव आप कर दें, मैंने एक पार्टी को ला दें जो जंगल राज लाया था बिहार में, उसी पार्टी को हम ला दें दोबारा। मैंने एक आप समझ लीजिए, इनको संतुष्टि क्यों है? संतुष्टि है क्योंकि वही पार्टी अच्छा काम करेगी। हमें बीजेपी पे भरोसा नहीं है, थोड़ी ना था, बीजेपी पे हमें भरोसा नहीं है सर, बीजेपी पे भरोसा नहीं है। 5 साल 10 साल चल रहा है, 10 साल में हमने क्या देखा है? हमने सिर्फ 10 साल में देखा है छुआछात, मुसलमान है, 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 बस यही हो रहा है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, हर जगह पर कोई छुआछूत नहीं मुसलमान हर जगह पे हो रहा है। मैं गले मिलाता हूँ और बताओ खाना खाता हूँ मुसलमान, मेरे फैक्ट्री में सबसे ज्यादा मुसलमान है, मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, कोई छुआछूत नहीं है। इनके दिमाग में छुआछूत है तो बताओ। इनके दिमाग अरे में खान छुआछूत साहब सुनिए, बीजेपी से मोहब्बत है भाई, मैंने एक मिनट, आपको बीजेपी से मोहब्बत है या भारत से मोहब्बत है? किसे? मुझे पहले भारत से प्यार है और उसके बाद बीजेपी का क्यों बात कर रहे या तू कांग्रेस? आप कांग्रेस का क्यों कर रहे हैं? तो आप भारत की बात करो ना। भारत में 28 राज्य आता है, 28 राज्य की बात क्यों नहीं करते हो? क्या करें? क्या करें? बीजेपी क्या 28 राष्ट्र की बात किस करो, तरह से 28 राज्य की कांग्रेस बात ने करो। लूटने का काम किया है? हर एक बिहार के बारे में बात करो, यूपी के बारे में, तुम खाली बीजेपी बीजेपी करेंगे। सब अभी एक बात बताइए, कांग्रेस कर रहे हो? भैया एक सेकंड, मोहम्मद शहाबुद्दीन को मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप क्या मानते हैं? देखो टेररिस्ट था या क्या था? है क्या वो? नहीं, अब क्या मानते हैं ये बताइए, क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जैसे विकास दुबे था ना हमारे यूपी में कानपुर वाला, वैसे हम उसको मानते थे, मानते हैं। मैंने गैंगस्टर मानते हैं ना, यही तेजस्वी यादव मंच से जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, जिंदाबाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव था वो, अब क्या करने का? आप मानते हैं कि विकास दुबे के बराबर का है वो? हाँ बिल्कुल है। और वहीं तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के मंच से भैया माइक इधर दो, माइक मेरा दे रहा आवाज शायद हूं, आपको वो नहीं जिंदाबाद जाएगा। के नारे लगवा। मेरा आवाज शायद आपको नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं विकास दुबे को मानता हूँ वैसे मैं शहाबुद्दीन को मैं मानता हूँ। उसने 10 तेजस्वी यादव ने गलत किया 10 पुलिस वालों नारे लगवा के। 10 पुलिस वालों को उसने मारा था, जिंदा मारा था उसने, एक का तो पैर
दिया था। तुम सर, दोनों में क्या कंपेयर करें? चंदा दोनों बाबू गलत के थे। 3 बेटे थे, चंदा बाबू के नहीं 3 बेटे थे, 2 को तो तेजाब से जला दिया और एक जो चश्मिदा जो मैंने आई विटनेस था उसको भी मरवा दिया। तो सोचिए कि मोहम्मद साबुद्दीन का क्या वहाँ पे रहा होगा और उसी का बेटा आज उसी का सहाबुद्दीन बोलो अरे नाम ही था उसका, यार गजब बात कर रहे हैं यार। सुनो एक बात सुनो, ये जो करके ना आप और बेवकूफ़ी करते हैं आप। सहाबुद्दीन मोहम्मद का नाम मत लो, सहाबुद्दीन बोलो। हाँ हाँ बस सिंपल, सहाबुद्दीन बोलो। तुम्हें मत बोलो, आप विकास बोलो। तुम्हें क्यों लगा रहा ये क्या फालतू की बात है? मोहम्मद वर्सेस दुबई पे बात आ गई है। यही चीज चलती है बिहार में, जो जंगलराज का जिक्र करते हैं ना कि ये मत बोलो, जात पात, और ये इससे सत्य निकल है जाइए कि प्लीज। बिहार में जातिवाद इससे का ही निकल चुनाव है। जाइए। बिहार में सत्य है कि जातिवाद का ही चुनाव है। Solution, एक मिनट, solution। बिहार में कोई सीमांचल के बारे में बात नहीं करेगा। बिहार में जो 17 से 18 पुल अंडर कंस्ट्रक्शन बह जाते हैं उसके बारे में बात नहीं करेगा। बिहार में शराब बंद होने के बावजूद भी आफ्टर 5 PM लगभग 50 से 60% आदमियों के मुंह से शराब का, अल्कोहल का स्मेल आता है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। बिहार में 17 से 18% युवा पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और ये भी सत्य है कि नीतीश कुमार के इतना अच्छा किसी ने काम नहीं किया है पिछले 20 सालों में। बिहार में पिछले 20 शराब सालों चालू में होना चाहिए। किसी ने काम नहीं किया। बिहार में शराब चालू होना मेट्रो नीतीश का दिन, एक मिनट। रोड नीतीश का दिन। बिहार में शराब चालू होना चाहिए। आप तो आपके धर्म में तो हराम है, मजहब में। मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन बिहार में शराब बाकी लोग मर जाए पी के। पीने से कोई दिल्ली में पी के मर रहे हैं। उस बंद करने से एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुनिए एक मिनट मैं को बोलने दी। मुसलमान दारू नहीं पी रहा, मुसलमान भी दारू पी रहे हैं। मैं पीता पीते पांचों उंगली सुनिए, बराबर नहीं है। मैं इसलिए दारू चालू होना चाहिए कि सर दारू के अंदर में करोड़ों खरबों का पैसा, उसमें पैसा आता है, पैसा आता है। लेकिन बिहार ने उसी को ही बंद कर दिया। ये चापलूसी है, ये बीजेपी वालों का ना ये प्रोपेगेंडा है बंद कराने का। भाई अगर चाइना बहुत पैसा है बिहार के अंदर, अगर वो दारू चालू कर कोई दे अच्छा स्कीम अगर ला रहा है, कोई के घर बर्बाद करवा दो उनके, उनसे कहो दारू पियो और दारू पियो। कौन से बर्बाद हो गया? कौन सा? अबे दारू से क्या मिलता है? गुजरात बर्बाद है। अबे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया और बर्बाद कर दोगे। दारू चला के केजरीवाल चोर, लालू यादव चोर, सब चोर हैं ये, समझा कर। एक बार बीजेपी को लाके देखो बिहार में, एक बार बीजेपी को लाके देखो, तुम्हारा नशा उतर जाएगा। जिस स्टेट में दारू बिकता है वो स्टेट का जीडीपी बताओ कितना है, और जिस जहाँ नहीं बिकता उसका जीडीपी पिएगा बताओ। दारू, तू पिएगा दारू है? पिला देते दारू तेरे को, क्यों? मैं स्मोकिंग तू पी लेना फिर पी लेना फिर। सारा विकास दारू से करोगे क्या? अरे वो भाई साहब, बिहार का विकास दारू से ही करोगे क्या? सर विकास वहाँ जातिवाद कैसे खत्म होगा? ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मैं बता रहा हूँ क्या है। अगर बिहार में दारू बंद है तो वो वहाँ पे आ कहाँ से रहा है? मेन मुद्दा ये है, अगर बंद होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे आ रहा है तो फिर चालू करो ना। लोग लोकल शराब ना पिए, वैसे ना मरे। आपको पता चलता होगा 2 महीना 3 महीना पहले कच्ची शराब पी के इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, तो फिर क्या फायदा? इससे बढ़िया चालू कर दो, फिर चालू ही कर दो ना। दारू पे आके टिक गया विकास बिहार का। हाँ, दारू पे भैया क्या है ना कि मैं ये समझता हूँ भैया 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 एक मिनट, दरभंगा पटना के एम्स में भी बात करिए ना, फिर पटना के एम्स में भी बात करिए। और जो भी आज तक क्या है, बस दरभंगा के 3 एक्सप्रेसवे के बारे में भी बात दरभंगा के करिए, एयरपोर्ट के भी बात 3 करेंगे। एक्सप्रेसवे के बारे में बात करिए, पटना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना उसके बारे में भी बात करिए। कह रहे कांग्रेस के टाइम का है एयरपोर्ट। अरे कैमरे पे खुल के बोलो ना यार। देखिए सर, तुम उसे ही बुलवाओगे यार। दरभंगा का जो एयरपोर्ट है ना बहुत पहले चालू था, बंद हो गया था। वो पानी भरने की वजह से बंद हो गया था। जब पानी क्लियर हुआ तो उनको चालू कराया। नालंदा का जीर्णोद्धार किसने करवाया? वो इतना पता नहीं सर, क्योंकि मैं बिहार बहुत कम जाता हूँ। दरभंगा मखाना बोर्ड को अगर किसी ने पहचान दिया तो किसने दिया? बीजेपी ने दिया, एनडीए नहीं दिया ना सर। इसके पहले क्यों नहीं आई थी ये? इसके पहले को पहचान किसने दिया? एक बात बताइए, ये बहसबाजी छोड़िए। अभी मोदी जी का भाषण सुना, वो 51,000 जॉब फिर से लेकर आए युवाओं के लिए। ये बिहार में काम आएगा? देते हैं ना, करते कहाँ है? दिक्कत तो यही है। उन्होंने अगर 1,000 चीज बोला तो उसमें से एक चीज करते हैं। हाँ 1% करते हैं और उसको अभी बिहार में चुनाव होना, चुनाव होगा। इन्होंने अपना घोषणा दिया है, दिल्ली में घोषणा दे दिया था कि 2100 रुपये महिलाओं को आ गए। अभी तो एक मिनट अभी 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव हुआ था। हमारी सरकार आएगी, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। क्या किसी को मिला? नहीं मिला। वो करनी और कथनी में अंतर होता है। 21,293 पुलिस वालों की भर्ती करवाई है अभी, और उनको पत्र दिया है। क्वेश्चन को दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और सही रही बात, दिल्ली में भी देंगे, मगर दिल्ली में भी देंगे। सबर रखिए। जिस तरह से केजरीवाल ने इसको गर्द करने का काम किया, लुटेरों की सरकारें निकली वो। रेखा जी पे बात अभी सुनो, अभी जो है ना, जो रेखा जी है यहाँ के सीएम जी,
पहले तो केजरीवाल ने सभी महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा था, चाहे वो एनीवेयर कहीं से भी आए, फीमेल, महाराष्ट्र हो, बिहार से, गुजरात से हो, हर एक फीमेल के लिए। नहीं, अब उन्होंने एक कार्ड बनाया ओनली फॉर स्पेशल फॉर दिल्ली महिला। अगर ये कार्ड दिल्ली महिला तो क्यों सही भाई, है। खाली दिल्ली आज महिला के लिए क्या, बस 50 बाहर वाली लड़कियां जो आईडी पढ़ रही है तो उसके लिए क्या है? ऐसा कोई कार्ड नहीं बना और मैं समर्थन करता हूं। अगर ऐसा कार्ड बनेगा तो बिल्कुल बनना चाहिए। उसका दिल्ली को साइड में रख देते हैं, बिहार पे बात करें ना। बनाया तो सही है। मोदी का बयान जो है वो बिहार में काम आएगा या नहीं, इतना बता दीजिए सर, बस। बिहार के सारे लोग समझ चुके हैं कि मोदी जी क्या है। तो अब वहाँ कांग्रेस का आना तय है। मोदी जी करेंगे, लेकिन वोट जाके ना किसी और को दे देंगे, गारंटी आप दे दो। आपसे नहीं, मैं नहीं, बाकी लोग की बता रहा हूँ। मैं कसम से बोल रहा हूँ। आपके हिसाब से मैं समीकरण पूछूं, मजबूत पार्टी कौन सी दिख रही है अभी तक एनडीए आपको? काम में लो, वोट में लो, एनडीए मजबूत है। वो भी देन किसका है? नीतीश का। बिल्कुल है सर। तो लालू यादव मजबूत नहीं लग रहे आपको? उनकी तैयारी मजबूत नहीं लग रही है? वो तो ठीक है, वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी अप टू टिल में बात कर रहा हूँ, एनडीए वहाँ पे मजबूत है। एक चीज और फैक्ट है कि वहाँ का वोट बैंक ऐसा है कि समझ में नहीं आता किसकी पार्टी आएगी। एनडीए आ सकता है कि लालू आ सकता है, कौन आएगा? एनडीए मजबूत है, बहुत मजबूत है सर। कि मैं कहता हूँ इस बार अगर 200 प्लस सीटें मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात पॉसिबल है नहीं। वहाँ पे बहुत बड़ी बात सरकार मत बनेगा तो गठबंधन से ही बनेगा। अगर बीजेपी चाहे कि हम आ जाए, नीतीश जी चाहे हम आ जाए, या अगर लालू जी चाहे हम आ जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं है। आप देखेंगे जहाँ पे भैया एक मिनट, ओनली 30 सेकंड प्लीज साइलेंट। वहाँ पे रीजन क्या है? वहाँ पे जो चुनाव होता है ना जातिवाद में, ब्राह्मण, पंडित, यादव, ये मुल्ला, ये हाँ सिया सुन्नी, ऐसे है वहाँ पे नहीं कि हाँ इन्होंने काम किया है कि हम इनको वोट दें, ऐसा वहाँ पे है ही नहीं है। क्योंकि मैं भी 1 वीक भी बिहार में रह के आया हूँ, पटना ये में। आप रह गए अभी बिहार में? हाँ, ये पार्टी की बात होगी कि स्ट्रॉन्ग कौन सी दिख रही है? पॉपुलर नेता किसको मान रहे हैं आप? चिराग पासवान। नहीं, चिराग पासवान है, वो किसी को सपोर्ट करते बात की बात है, ये इनकी है। अब अगर हम माने तो नीतीश को ही माने। बिहार चुनाव पे बात कर रहे थे, बिहार का समीकरण थोड़ा सा जानने की मैंने कोशिश की। आप लोग बताइए अपनी राय कि आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।